वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सनी साइड अप। आज के मेरे मेहमान एक योगा गुरु हैं। जब हम बड़े हो रहे थे इन द डेकेड्स ऑफ 80s एंड 90s, yoga practice had not gained its respectful position as it has gained today. We know today yoga as a holistic approach and has a range of physical, mental, and spiritual disciplines. Yoga involves a lot of techniques. For example, for physical postures, we do asanas, pranayam for breath control, and meditation for inner peace. But the ultimate goal of yoga is to achieve a complete harmony between mind, body, and spirit. आपने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी संस्था है जिसने योगा को न सिर्फ भारत बल्कि पूरे संसार में बहुत पॉपुलर किया। माई गेस्ट, लाइक मेनी ऑफ अस, वॉज हाईली इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग। इतने बड़े योगा के महासागर से उन्होंने लाफ्टर योगा को चुना और उसे दुनिया भर में पॉपुलर किया। ही इज़ द फाउंडर ऑफ लॉट ऑफ लाफ्टर, LOL Yoga Foundation, which he started way back in 2015, and since then has helped increase its reach not only to various parts of the country but also around the world. This technique is the easiest form of yoga that one can practice. दिन में सिर्फ 15 मिनट भी हम लाफ्टर योगा कर लें तो हमारे ओवरऑल वेलबींग में हेल्प करेगा। आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर हरीश रावत का, जिन्हें लोग प्यार से हैरी फंटूश के नाम से भी बुलाते हैं। हैरी का मिशन है डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन द एपिसोड। वेलकम टू सनी साइड अप, डॉक्टर हरीश। Thank you so much for driving all the way from Koshambi to Gurgaon. You've covered quite a distance to be on my show. So तहे दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। Laughter getting away. My name is Dr. Harish Rawat, International Laughter Yoga Guru, founder of Lot of Laughter Foundation, and my mission is depression free world. लोग आजकल हंसना भूल गए, तो मैं लोगों को हंसाता हूँ। अब तक 70,000 लोगों को हंसा चुका हूँ। मैंने 2 बुक्स लिखी हैं। एक का नाम है द लाफ्टर थेरेपी फॉर डिप्रेशन, द मैजिक ऑफ लाफ्टर एंड पॉजिटिव एफर्मेशन। कुछ रिसर्च पेपर लिखे हैं और कई अवार्ड्स हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारा जो मिशन है डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड, उसी को हमने पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए हमने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि हमारा मिशन है डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड। तो मैं लॉन्गेस्ट लाफ्टर योगा मैराथन 36 आवर्स 2 मिनट तक हम कॉन्टिन्यूस हंसे थे। आप लाफ्टर योगा चैंपियन है, ये तो हम सबको पता है। चलिए योगा की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। योगा मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कहते हैं डार्कनेस जब तक नहीं होती तो उजाले का पता नहीं चलता। तो जब तक आपको योगा की इम्पोर्टेंस ना पता हो तो आपको वो फील नहीं आता, और मैंने वो जिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं कॉलेज में, स्कूल में बताया मैंने आपको, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो एवरेज स्टूडेंट, कोई 12th में नंबर इतने अच्छे नहीं आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत नामुमकिन है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे बहुत अच्छे थे पढ़ने में, तो उनका अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी चुभन स्टार्ट हो गई, और जो डायरेक्शन राइट डायरेक्शन चाहिए थी वो रॉन्ग डायरेक्शन चली गई। तो उस टाइम पे मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी, अल्कोहल स्टार्ट कर दी थी। पापा दिल्ली पुलिस में थे। पापा ने कहा भाई ऐसा चलेगा नहीं, तो पापा ने फिर मुझे देहरादून में बैचलर फार्मेसी में डाल दिया। तो अब आप यहाँ से निकल के देहरादून पहुँच जाते हैं, तो और आज़ादी मिल गई। तो वहाँ क्या हुआ, फर्स्ट ईयर तो वैसे ही आपको पता है सभी का कैसे जाता है। तो आज़ादी और मिल गई, तो वहाँ ऑल इन्वॉल्व हो गया, स्मोकिंग में, अल्कोहल में। ठीक है, तो 4-5 साल ऐसे ही चलते रहे। तो मास्टर्स भी वहीं से देहरादून से की। पहले एवरेज पर मास्टर्स में आते आते हम एक अच्छी फर्स्ट डिवीजन में पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, 7 साल 8 साल आप एक ऐसी जगह चले गए जो आप पे आपके घर वालों का कंट्रोल नहीं है। तो मेरी जो स्मोकिंग की आदत थी, 40 to 45 सिगरेट पर डे पीने लगा, हैवी अल्कोहलिक हो गया। तो अब क्या हुआ, एक लिमिट तक आप कुछ चीज कर सकते हैं, राइट। उस लिमिट क्रॉस करने के बाद आपकी बॉडी और माइंड आपका सहारा देना छोड़ देता है, राइट। तो जैसे ही मैं वहां से वापस आया तो घर में आना था मुझे वापस। तो घर में पापा के साथ रहना, तो एक घर पे आप 45 सिगरेट 30 सिगरेट पर डे नहीं पीते, अल्कोहल नहीं ले सकते। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे को बॉडी पे इम्पैक्ट करने लगी।
और बॉडी के साथ साथ माइंड में भी इम्पैक्ट करेंगी। और कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि उसका एम्प्लॉई ऐसा हो जो 40 सिगरेट पी रहा हो या अल्कोहलिक हो या ड्रग एडिक्ट हो, उसे कोई भी जॉब नहीं था, तो मेरी कहीं जॉब भी नहीं लगी, क्योंकि फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं मेरे को वो चैलेंजेस आ रहे थे। और वो चैलेंज इतने आ गए थे कि मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन में डाल दिया, मुझे हॉस्पिटलाइज होने लगा, मेरा लीवर में सॉइलिंग आ गई थी, मुझे हॉस्पिटलाइज हो गया, मुझे डिप्रेशन की दवाई स्टार्ट हो गई। पर कहते हैं जहाँ पे अंधेरा है वहाँ उजाला जरूर आता है। तो किसी ने मुझे गाइड किया कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने बच्चे को योगा सिखाएं, मेडिटेशन करें। तो मैंने 6 दिन योगा क्लास ज्वाइन की। मैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की हैप्पीनेस कोर्स होते हैं, मैंने वो ज्वाइन किया और दैट्स इम्पैक्ट माई लाइफ। वहाँ से वो चेंज आना शुरू हुआ। जो किक मुझे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स से मिली थी, वो किक मुझे योगा, मेडिटेशन से मिलने लगी। और जब कहते हैं टेस्ट आपको लगता है योगा का, मेडिटेशन का, तो वो आप और क्योंकि हम लोग एडिक्ट हैं तो हमें तो और चाहिए होता है, और किक चाहिए और किक। तो फिर मैंने एडवांस लेवल किया, फिर जितने भी कोर्सेज थे सारे कर दिया। 2009 में मैं योगा का टीचर बन गया, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बन गया, और दुनिया भर में मैं योगा सिखाने लगा। पर मैं देख रहा था यूथ योगा से कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि यूथ को योगा तो बोरिंग है जी, नहीं मेरे बस की नहीं है। तो फिर मैंने 2015 में सोचा कि क्या ऐसा किया जिससे यूथ कनेक्ट हुआ। तो मैं जॉब करता था कहीं, आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था उस टाइम पे। तो हमारी टीम के साथ में एक टीम थी, तो एक यूथ आया था, बीटेक करके फ्रेशर यूथ आया था, और वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था कि अभी कॉलेज से निकल के आए हैं और जॉब पे आपको इतना प्रेशर, घर से बाहर हो आप। और वही मुझे भी वो स्टेज मुझे याद थी अपनी मम्मी की, मैं कैसे सर्वाइव किया हूँ। तो उस बच्चे ने एक सुसाइड का अटेम्प्ट किया, और वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। मैंने देखा मेरे गूज बम्स आ गए। तो वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट। मैंने कहा क्या मैं ऐसा दूं यूथ को जिससे यूथ की लाइफ चेंज हो जाए। तो फिर हमने एक फ्लेवर्ड योगा दिया जिसको हम लाफ्टर योगा कहते हैं, जिससे मैं यूथ को एक बार कनेक्ट कर लूँ। एक बार आपने टेस्ट करा दिया तो उसके बाद आप कोई सा भी योगा कराओ, आप उससे करा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो वो कनेक्ट करने के लिए मैंने 2015 में लॉट ऑफ लाफ्टर योगा फाउंडेशन स्टैब्लिश किया, जिसका मिशन है डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड। 70,000 से ज़्यादा लोगों को हम लाफ्टर योगा दे चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में 50 एनजीओ के साथ काम कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इंडियन आर्मी को हम सर्व कर चुके हैं। कैंसर हॉस्पिटल में हम सर्व कर चुके हैं। जहाँ भी हंसने की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कॉर्पोरेट में, तो कॉर्पोरेट में हम सर्व कर चुके हैं। 50 से ज़्यादा कॉर्पोरेट में सर्व कर चुका हूँ। तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ हम सर्व कर चुके हैं। आई लव्ड योर कोट दैट जहाँ भी खुशी की जरूरत होती है हम वहां पहुंच जाते हैं एंड वी स्प्रेड हैप्पीनेस. Okay, moving on. In your introduction, you also mentioned that you're a Guinness World Record holder. Now, that is quite an achievement. Tell us something about that experience. मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में किसी ने बताया कि क्यों क्यों किया मैंने, क्योंकि एक जो मेरा मैसेज था डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड, वो बहुत सीमित हो गया था, दिल्ली एनसीआर तक फैल पाता। तो मैंने कहा कुछ ऐसा बवाल किया जाए, कुछ धमाका किया जाए जिससे पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हो। तो हमने देखा कि क्या करें ऐसा, तो हमने कहा लाफ्टर योगा में कुछ करते हैं। तो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया 2018 में, और हमने 36 आवर 2 मिनट से कंटिन्यूस लाफ किया। उसमें कई हमने जो सामाजिक मुद्दे होते हैं वो उठाए हमने उस एक्ट के अंदर। हमने सीनियर सिटीजन रिस्पेक्ट के, ड्रग एब्यूज़ के बारे में बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया, कई चीज़ें हमने उस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर हमने करी है। अवार्ड तो मोर देन 100 अवार्ड मेरे पास है, पर जो सबसे अच्छा अवार्ड होता है जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे। तो मेरा नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये LOL नाम कैसे आया? आपको पता है लॉल का मतलब क्या होता है? यस। और ये यूथ के लिए बड़ा कैची वर्ड था, तो हमने इसे लॉल योगा कहा, लॉल योगा। तो लोग सोचते हैं क्या करा रहा है भाई, क्या कुछ स्पेसिफिक है। फिर जो आप देखा होगा, मैं जो लाफ्टर योगा कराता हूँ तो मैं कुछ कैप्स पहनता हूँ, गॉगल्स पहनता हूँ, कभी कभी स्टेथोस्कोप ले लेता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में करता हूँ जिससे यूथ कनेक्ट हो। तो वहीं से हमने जो लॉल यूथ पे बड़ा चैट पे बड़ा वो हमारा देखा, चैट पे हमारा बहुत जला होता, तो हमने यूथ को कनेक्ट करने हमने लॉल योगा रख दिया, लॉट ऑफ लाफ्टर योगा फाउंडेशन डाल दिया। तो ये इसके पीछे एक हमारी कहानी थी।
तो चलिए एक डेमो ले लेते हैं आपके लाफ्टर योगा की, प्लस इसके पीछे का साइंस भी समझा दीजिए। That's called laughter yoga. इतनी देर तक हंसना right? हाँ। Laughter yoga is a volunteer laughter where we can laugh without any reason, jokes, humor, just laugh for no reason. हास्य योगा वो योगा है जहाँ पे बिना किसी कारण के, बिना किसी के ऊपर जब हम हंस रहे हैं तो उसे हम हास्य योगा कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको साइंस बताऊँ क्या साइंटिफिक मैकेनिज्म एक्शन है। जब हम हंसते में अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो वो अच्छा क्यों लगता है? बॉडी में कुछ केमिकल्स ऐसा कुछ यस, सुना है? हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं, राइट। और हमारा ब्रेन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि हम असली में हंस रहे हैं नकली में हंस रहे हैं। जो हेल्थ व फिजिकल बेनिफिट हमें असली में हंसने में मिल होते हैं, वही हेल्थ और फिजिकल बेनिफिट हमें नकली में हंसने को मिल रहे होते हैं। तो इसलिए हम 10 to 15 मिनट्स कॉन्टिन्यूस लाफ्टर कहते हैं जिससे हमें वो हेल्थ बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए। वो जो हमारा एंडोर्फिन है जिसे हमने रिलीज करना छोड़ दिया है, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो इस साइंस की नॉलेज को तो आपने उडेमी के द्वारा दूर दूर देशों में पहुंचा दिया है। आई थिंक यूएस एंड यूरोप में तो काफ़ी रजिस्ट्रेशन होती है आपके कोर्सेज की। इसके अलावा आपने कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। तो मैंने 2 बुक्स लिखी थी, द लाफ्टर थेरेपी फॉर डिप्रेशन। तो उसमें मैंने स्पेसिफिक डिप्रेशन के बारे में बताया कि डिप्रेशन में आप कौन सी सेट ऑफ एक्सरसाइज करके अपने आप को डिप्रेशन से मूव आउट कर सकते हो, एंजाइटी से मूव आउट कर सकते हो, स्ट्रेस से मूव आउट कर सकते हो। उसमें छोटी सी बुक, बड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं लिखी, पर प्रैक्टिकल अप्रोच लिखी है मैंने उसमें कि कैसे आप लाफ्टर थेरेपी के द्वारा डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। और आप उस एक्सरसाइज को, बंडल ऑफ एक्सरसाइज को, अगर आप 30 to 31 डेज करेंगे तो आप डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे। तो उसमें इतना कुछ दिया हुआ मैंने। दूसरी द मैजिक ऑफ लाफ्टर इन पॉजिटिव एफर्मेशन। हम सब पता है, हम सब लोग पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी। तो जब भी हम कुछ मांगते हैं ऊपर वाले से या इस यूनिवर्स से, अगर हम हंसते हुए मांगे तो उसका इम्पैक्ट और अच्छा हो जाएगा। तो उसके बारे में मैंने उस बुक पे लिखा हुआ है। 2 रिसर्च पेपर है। एक रिसर्च पेपर तो मेरा स्मोकिंग के ऊपर है कि हाउ टू क्विट स्मोकिंग विद द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, तो वो पब्लिश हो चुका है। एक अभी मैंने रिसेंटली कोविड टाइम पे मैंने काफ़ी काम किया था, तो कोविड टाइम में मैंने वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों के लिए किया था कि उनका स्ट्रेस लेवल कितना, डिप्रेशन रहा है, और कैसे जिन्होंने मेरे साथ लाफ्टर थेरेपी की है उनको कितना हेल्थ बेनिफिट मिले हैं, डिप्रेशन से दूर हुए हैं। तो एक अभी रिसर्च। अब एक ऑनेस्ट आंसर, जब आपने काम शुरू किया था तो लोगों का क्या रिएक्शन था और आपने उस चैलेंज को कैसे मैनेज किया? जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो लोग मुझे कहते थे पागल है, जोकर है, विल्ला है, जो और कुछ काम नहीं है, मतलब क्या लोग हंस रहा है, हंसा रहा लोग, मतलब ये तो यार आप मास्टर्स डिग्री कर चुके हो बायोटेक से और आप ये काम कर रहे हो, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। पर जो मेरा बैकबोन रहे वो मेरी फैमिली रही है, मेरे पेरेंट्स रहे हैं, मेरे पापा का साथ रहा है। जब हम पढ़ते थे तो लोग कहते थे कि इस गधे पर पैसा लगा रहे हो, ठीक है, और वही गधा पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर चुका है। तो मेरे पापा का बहुत साथ रहा, वो हमेशा मुझे कहा कि आई एम विद यू, कुछ भी कर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। एज ए वॉलंटियर वो पूरा मेरे साथ रहे हैं, पूरी जो मेरी पैकिंग वैकिंग पूरे जितने, बहुत हेल्प करी है। और माँ का तो हमेशा ही हाथ होता है, अगर हम माँ नहीं है तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाते, ठीक है। तो माँ का आशीर्वाद हमेशा रहा है। फैमिली का, जितने मेरे भाई हैं, बहन है, सबका सपोर्ट है। मतलब फैमिली तो मेरा इतना स्ट्रांग रहा है कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बात कर पा रहा हूँ। अगर फैमिली का नहीं होता तो मैं कहीं डिप्रेस पड़ा होता, कहीं कहाँ पड़ा होता, मुझे खुद नहीं पता। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट है। मेरे भतीजों का बहुत सपोर्ट है, मेरे भतीजों का बहुत सपोर्ट है। वो मेरे साथ हमेशा इवेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, मेरे साथ आते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मेरे साथ फोटो खींचते हैं, मेरे साथ ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। और मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि कोई भी वाइफ ऐसे आदमी को एक्सेप्ट नहीं करती जैसा मैं था। तो उन्होंने मुझे उस टाइम एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेरे को कभी मना नहीं किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरा बेटा रुद्र, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उससे मैं क्या देखता हूँ, मैं जो भी वो एक्टिविटी कर रहा था, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते, तो जो भी वो टॉय लाता है या जो भी एक्टिविटी कर रहा है, तो मैं वहाँ से लाफ्टर योगा बना लेता हूँ। तो मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा थॉट प्रोसेस और चल जाता है, क्योंकि बच्चों का थॉट प्रोसेस बहुत अलग लेवल का होता है और हमारा थॉट प्रोसेस उस लेवल का होता है। तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये सब लोग मेरा इंस्पिरेशन है। आप जैसे मेरे मोटिवेशन, आप मुझे इंस्पायर कर रहे हो कि आप जिन लोगों को पूरा ये सेशन करवा रहे हैं या ये सीरीज स्टार्ट करी आपने, कि जो लोगों तक एक अच्छी थॉट पहुंच जाए। आपका जो सीरीज का यही एक मोटो है कि
कि लोग आपसे सीख सकें, आपके चैनल के द्वारा सीख सकें। तो ये यहाँ से इंस्पायर हूँ मैं, हर लोग से इंस्पायर हूँ, जो भी सोसाइटी में कुछ अच्छा कर रहा है मैं उनसे इंस्पायर हूँ। तो मैसेज सिर्फ मैं एक ही देना चाहूंगा कि 10 to 15 मिनट लाफ्टर करें, वो भी अपनी फैमिली के साथ करें, क्योंकि फैमिली का होना बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, बस इतना ही है। And that was my conversation with Guinness Book of World Record holder Dr. Harish Rawat. वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना आसान काम नहीं। I enjoyed my conversation with Harry and hope you did the same. And I also hope that from today onwards, you will laugh at least 15 minutes a day. Amongst all his awards, accolades, and achievements, one thing stands out is his passion for his mission of depression-free world. His dedication paints a heartwarming portrait of a man committed to crafting a brighter future for all. As he continues to light up lives with his laughter, he seems to be the chosen one to be the catalyst for a positive change. See you next Sunday with another story, another journey. Until then, look up at Sunny Side Up. Thank you everyone for stopping me.